कनकधारा स्तोत्रम हिंदी पाठ। जैसे भ्रमरी अर्ध खिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्रीहरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी का वह कटाक्ष मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मधुहंता श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अधकुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेष साई भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बरौनियां आनंग के वशीभूत हो अधकुले किंतु साथ ही निर्निमेष नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्षस्थल में इंद्र नीलमयी हरावली सी सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है, वह कमल कुंज वासनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगु वंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मीलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यह मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्गपद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमयी दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी अथवा चंद्रशेखर बल्लभा पार्वती के रूप में अवस्थित होती है, त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। माता शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की बल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत हैं, वे सदा मुझे ही अवलंबन दे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि के हृदयेश्वर उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरि प्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो, तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है, तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र गंध और माला आदि से सुशोभित हो, तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगजननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामनी कमले में अकिंचन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रय स्वरूप
त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं। वे इस भूतल पर महान, गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। अथ कनकधारा स्तोत्रम। अंगम हरे पूलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम्। अंगीकृता अखिल विभूतिर्पाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः। मुग्धा मुहुर्विदति वदने मुरारे प्रेमतपा प्रणहितानि गदा आगतानि। मालादृशो मधुकरे महोत्पले यासामे श्रियं दिशतु सागर संभवायाः। विस्मामेन्द्रपदविभ्रदानदक्षमानन्दहेतुरधिकं मूढविदेशोऽपि स्निसीदतु मयि क्षणमृच्छनान्दविन्दीवरोदर सहोदरमिन्द्रायाः। आमीलिताच्छमधिगं मुदा मुकुन्दमानन्दकन्दं निमेषन् मनङ्तन्त्रम्। आके कर स्थित कनिनिक पक्ष्मनेत्रं भूत्ये भवेन्मम भुजंग स्यांगनायाः। बाहंतरे मधुजितः श्रित कौस्तुभे या हारावलीव हरिनीलमय विभाति। काम प्रदा भगवतो अपि कटाक्षमाला कल्याण मावहतु मे कमलालयायाः। कालाम्बुदाली ललितोरसे कैठव हाराधारधरे स्फुरति या तनिग्नेव। मातु समस्त जगतां महनीय मूर्ति भद्राणी मे दिशतु भार्गव नंदनायाः। प्राप्तं पद्मं प्रथमतः किल यत् प्रभावान् मांगलभाजी मधुमाथनी मन्मथेन। मया पतेतधि मंथरमिक्षणान्द मन्दालसचमक्रालय कनकायाः। दद्याद्यानुपवनो द्रविणाम्बुधारामस्मिन् किंचन विहंसिसो विष्णने। दुष्कर्म धर्मं प्रणीय चिराय दूरं नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाः। इष्टाविशिष्टमतयोऽपि ययाद्याद्रदृष्ट्या त्रिविशिष्टपदं सुलभं लभन्ते। दृष्टिप्रहिष्ट कमलोदर दीप्तिरिष्टां पुष्टिकृशिष्टमं पुष्कर विष्टरायाः। गिरिदेव तेति गुरुध्वज भामिनीति शाकंभरीति शशिशेखर वल्लभेति। सृष्टि स्थिति प्रलय सिद्धिषु संस्था तस्य नम स्त्री भुवने गुरुस्तिरुण्ये। श्रुते नम स्त्री भुवने फल पुरस्ते रतिये नमोस्तु रमणीय गुणाश्रयाय। सक्ते नमोस्तु सतपथनिकेतनाय पुष्टे नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाय। नमोस्तु नालिक निवेक्षणाय नमोस्तु दुग्धोदधि जन्मभूतिये। नमोस्तु सोमामृत सोदराय नमोस्तु नारायण वल्लभाय। संपत्कराणि सकलेन्द्र नंदनानि साम्राज्य दान विभवानि सरोरुहाक्षी। त्वद्वंदनानि दूरताहरणोदतानि मामेव मातर्निशा कलयन्तु नानियत्। यत् कटाक्ष समुपासना विधि सेवकर्ष सकलार्थ संपदा। संतनोति वंचनां मानस्य स्तोत्वा मुरारी हृदयेश्वरी भजे। सरसीज नीलिये सरोज हस्ते ध्वलन तरांशुक गंधमाले शोभे। भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूति करी मर्षीद मह्याम। दिख घस्तभि कनक कुंभ मुखा वसृष्ट वाहिनी विमल चालू जलप्लुतांगीं। प्रातः नमामि जगतां जननीं शेष लोकाधिराज गृहिणीं मृताब्धि पुत्रीं। कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणापूर्तरंगी तैरपांगे। अवलोक्य मां किंचनानां प्रथमं प्रातः कृत्रिमं दयाया। स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्मुहुभिरन्वय त्रयमयी त्रिभुवन मातरं रमां। पुनादिका गुरुधन भोग भागिनो भवन्ति ते भुवि बुध भावितास्याः। कनकधारा स्तोत्रम समाप्त।